चलिए, तो थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस बीच अगले हफ्ते के जो ट्रिगर्स हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो आइडिया पर नज़र रहेगी नंबर्स की, साथ ही जो सीपीआई के आंकड़े हैं वो जारी होंगे, और एनएमडीसी के नंबर्स हैं ये भी 13 फरवरी को काफ़ी कुछ होने वाला है। हिंडल्को के नंबर्स आने वाले हैं। 15 फरवरी को क्वार्टरली रिजल्ट्स का पूरा खत्म होने वाला है, तो ज़्यादातर कंपनी फटाफट से अपने नंबर पूरा तो फुल्ली लोडेड होगा इनफैक्ट अगला हफ्ता आपके लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, ये तो आपके कैलेंडर में है ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी और कई सारे नतीजे हैं जो कि रिलीज़ होंगे। इस बीच आपको ये भी दिखा देते हैं कि अभी अभी जो खबर हमने आपको इंडिगो की बताई थी, ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और ये देखिए इमरजेंसी एग्जिट में जो शूट होता है, जहाँ से फिसलकर यात्री बाहर निकलते हैं, वो भी खुला हुआ है। प्लेन रनवे पर खड़ा है, तो ये उसकी इमेजेस इस समय वहाँ पर। खैर चलिए, अच्छी बात है। जैसे समीर बता रहे थे कि पहले ये जो भी यात्री थे, जो भी ये करना चाह रहे थे, इन्होंने थोड़ा पहले ही कर दिया और रनवे पे जाने के बाद नहीं किया। लेकिन इंडिगो आपको कैसा लगता है आशीष? एयरलाइन के स्टॉक्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। और इनफैक्ट यदि आप देखें जो पैसेंजर का ट्रैफिक बढ़ रहा है, पर वो जितना ट्रैफिक बढ़ रहा है वो डिस्काउंटेड सेल का ट्रैफिक बढ़ रहा है। और अब आप देखिए हर ट्यूसडे को सारी एयरलाइंस अपनी अपनी सेल लॉन्च करती हैं और उसी के दौरान ही बिक्री होती है। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर रहेगा पर पैसेंजर रियलाइजेशन पे। और इसके बाद थोड़ा सा क्रूड के प्राइसेस में बढ़े हैं, तो अब जो एक बड़ा टर्न अराउंड दिखा था लास्ट ईयर में, मुझे लगता है 2017 का साल थोड़ा प्रेशर का ईयर रहेगा। तो इंडिगो, जेट, स्पाइस जेट, ये तीनों स्टॉक मेरी नेगेटिव लिस्ट में। ठीक है। इस बीच नौकरी को लेकर तो क्या पूरे इलेक्शंस लड़े ही जाते हैं और ये बड़ा मुद्दा होता है इलेक्शंस में, लेकिन नौकरी वाला शेयर यानी कि इन्फो एज ये चल रहा है। आज 3-3.5% की बढ़त के साथ ये करीब 28 रुपये बढ़कर कामकाज कर रहा है। दलजीत, ये इस तरह के जो कुछ थेमेटिक शेयर्स हैं जिनका कोर बिजनेस कहीं ना कहीं है अपने आप में नीश, कंपेयर भी नहीं मिलता, लेकिन सीधा इकोनॉमी से सरोकार है, उसमें एक इन्फो एज को भी आप जोड़ सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तर्ज पे जॉब बढ़ेंगी तो इसकी सर्चिंग और इसका फ़ायदा इसको मिलेगा। इन कंपनीज को आप कैसे रेट कर रहे हैं? नहीं, ये इनको रेट करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल व्यू लेना पड़ता है। इसमें कोई वैल्यूएशन पैरामीटर काम नहीं करता है। आपने देखा है कि फ्लिपकार्ट और ये सब कंपनियों का जिन्होंने वैल्यूएशन किया है उनका क्या हाल हुआ है। तो आई थिंक आपको वो ध्यान में रखना चाहिए। इन्फो एज वगैरह में भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो फ्लिपकार्ट के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन स्थिति कुछ ज़्यादा वैसी ही है। तो जो आपने जो कहा नौकरियाँ बढ़ रही हैं, मेरे ख्याल से तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हमें दिखा रहे हैं वो उसमें तो उल्टा ही दिखा रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बुलिशनेस की ज़रूरत मुझे नहीं दिखती है इसमें। हाँ, जिनको थीम पे खेलना है या फिर कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल स्टॉक्स में ही लगाना होता है, तो उनके लिए ये सूटेबल हो सकता है। बट रिटेल इन्वेस्टर्स को आई थिंक इसमें थोड़ा रुकना ही चाहिए। ये जो वीकली डेटा है वो मैं देख रहा था, और इसमें अब देखिए कुछ एक स्टॉक्स जिसमें बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला है, उसमें लॉजिस्टिक्स के लगभग सारे ही स्टॉक्स हैं जिन पे काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। राकेश, आपकी टॉप पिक लॉजिस्टिक्स में कौन सा स्टॉक है? देखिए, लॉजिस्टिक्स में तो एक स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है, वो है एजिस्टिक लॉजिस्टिक्स, जो कि एक नई टेरिटरी में स्टॉक चल रहा है। और स्टॉक में एक मिहिर काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट 170 के ऊपर देखने को मिला है। मुझे लगता है अगर लॉजिस्टिक्स में कुछ बाय करना है तो एजिस्टिक लॉजिस्टिक एक मस्ट बाय है। और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये ऊपर में डबल सेंचुरी भी मारने का शॉर्ट टर्म में पोटेंशियल रखता है। ठीक है। फर्स्ट हाउस में भी सडन स्पाइक वापस आता हुआ दिख रहा है और एक दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड आके करता हुआ। एक दो शेयर और देखिए राकेश आप ही, एक तो टाइटन और दूसरा तारा ज्वेल्स, दोनों ही ज्वेलरी के शेयर हैं, एक ही चुनना है मेरे को, किसको लेके जाऊँ? देखिए, डिम्पी, टाइटन का तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, फ्रंट लाइन कंपनी है, और नीचे से जिस तरीके से अपमूव देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कोई भी करेक्शन आए तो स्टॉक को बाय करें। और स्टॉक एक बार ऊपर में 440 के लेवल्स के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करता है तो एक नई टेरिटरी में स्टॉक एंटर करेगा। दूसरा, आप तारा ज्वेलर्स की बात करें तो स्टॉक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का रुझान है, उछाल पे इसमें बिकवाली करनी चाहिए। और अगर दोनों में से एक को बाय करना है तो मैं टाइटन के साथ ही जाना चाहूँगा। इस बीच एसबीआई की तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं। इसमें एसबीआई ने ये भी कहा है कि ओवरऑल
2016-17 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 6.5% के आसपास रह सकती है। और साथ ही जो स्लिपेज हुआ है इस क्वार्टर में, कुल स्लिपेज का ऑलमोस्ट 73% हिस्सा जो है Q3 में वो बैंक की वॉच लिस्ट में से आया है, यानी कोई नया एडिशन इसमें नहीं हुआ है। इनकी जो पहले की वॉच लिस्ट थी उसी में से आया। और एक अहम खबर आई है इस बीच RBI को लेकर, PSE के सामने फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने आज ये जवाब दिया है कि PSE के जो सदस्य हैं उन्होंने बैंकों में टोटल रकम कितनी जमा हुई है उसका आंकड़ा आज मांगा था, और उस पर कोई साफ जवाब नहीं दे पाया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि RBI अभी भी ये जो रकम है उसकी काउंटिंग और डबल काउंटिंग इसका अंदाज़ा लगा रही है, और उसके बाद ये आंकड़ा दिया जाएगा। बिल्कुल, हालांकि थोड़ी नाराज़गी हुई है लेकिन भरोसा भी दिलवाया है कि यहाँ पे कुछ जवाब मिल जाएगा। आलोक आज फिर से एक बार चूक गए हैं, नंबर्स नहीं मिले। आलोक जी, आज एक बार फिर से जो बैठक थी इसमें नंबर्स नहीं मिल पाए PSE के सामने। बिल्कुल। देखिए, PSE के मेंबर्स ने बार बार यही सवाल पूछा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से कि आखिरकार नोटबंदी के बाद अभी तक बैंकों से जो तमाम डिपॉजिट्स हुए हैं, आखिर उसका फाइनल फिगर, अंतिम आंकड़ा क्या है। देखिए, बार बार वित्त मंत्रालय के अधिकारी जो है लगातार एक तरह से कहें गोलमोल जवाब देते रहे, और बार बार ये कहते रहे कि RBI अभी इसकी काउंटिंग कर रहा है, रिकाउंटिंग कर रहा है, अभी कई जगहों से जो डिपॉजिट्स है उसकी जानकारी यानी बाकी है, इसलिए अभी हम कोई फाइनल फिगर नहीं दे सकते। इसके बाद कई सारे जो PSE के मेंबर्स हैं काफी नाराज भी हो गए। उन्होंने कहा कि 1.5 महीने से पूरा एक्सरसाइज चल रहा है, उसके बावजूद अभी तक वित्त मंत्रालय और RBI के पास फाइनल फिगर क्यों नहीं है, जबकि बैंक में रोजाना कैश की गिनती होती है, रोजाना मिलान होता है। इसके बावजूद अगर RBI के पास 1.5 महीने बाद भी कोई फाइनल आंकड़ा नहीं है तो ये बिल्कुल समझ से परे है। इसके बाद वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि जब भी हमारे पास फाइनल फिगर आता है हम आपको रिटर्न में इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बजट की तैयारियों का हवाला देकर ये PSE की बैठक जो 20 तारीख को हुई थी, इसमें RBI गवर्नर सिर्फ आ पाए थे, वित्त मंत्रालय के अधिकारी नहीं आ पाए थे। तो वही एक तरह से जो बैठक थी आज 10 तारीख को आज फिर से बैठक हुई थी जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी आए थे। और कुल मिलाकर जो बार बार PSE के सदस्यों ने कहा कि हमें सिर्फ फाइनल फिगर चाहिए, आप बताएं हमें कि फाइनल फिगर क्या है। लेकिन फाइनल फिगर को लेकर वित्त मंत्रालय के अधिकारी फाइनल फिगर इतना आसानी से नहीं मिलेगा। चलिए आलोक, आप नजर रखिएगा इस पर। लेकिन आपको याद होगा ये हमने जब फाइनेंस मिनिस्टर से बात की थी पोस्ट बजट, उसमें ये सवाल हमने उठाया था, तब उन्होंने ये कहा कि यह आंकड़ा ज़रूरी है, इसका जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन ये इरेलेवेंट इसलिए है क्योंकि चाहे जितना भी ब्लैक मनी आया हो बतौर डिपॉजिट बैंक में, अब वो बैंक में आ गया, वो ऑन रिकॉर्ड आ गया, तो अब उसके ऊपर पेनल्टी होगी या जो भी कुछ होगा वो सारा होगा। लेकिन दैट मनी इज पार्ट ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम। तो सरकार कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रही है कि इसे इरेलेवेंट बना दिया जाए कि कितने पैसे आए या क्या हुआ। लेकिन दिक्कत क्या है आंकड़ा देने में? और ये RBI गवर्नर से बोल ही रहे हैं हैं कि हमने सवाल उठाया है, तो वो कह ही रहे हैं कि अभी भी गिनती जारी है। खैर चलिए, बाजार बंद होने वाला है 18 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 8796 पर इस समय। एक बार देख लेते हैं निफ्टी के जो गेनर्स हैं उसमें कौन से काउंटर्स हैं जो इस समय अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। निफ्टी के गेनर्स में ग्रासिम है, TCS 3.5% ऊपर, आज इसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इन काउंटर्स पर अच्छा मूव देखने को मिला है, और साथ ही और कुछ काउंटर्स जिसमें अच्छा मूव देखने को मिला है। उन स्टॉक्स को अगर हम देखें तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट, ये काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिला है। मिड कैप के गेनर्स को जल्दी से एक बार देख लेते हैं। मिड कैप में आदित्य बिरला नुवो है, करूर वैश्य बैंक, ABB, पेज इंडस्ट्रीज, L&T फाइनेंस, नेटको फार्मा, माइंडट्री, GMR, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। CESC करीब 1.25% ऊपर। CESC ने आज ये घोषणा भी की है कि वे स्पेंसर रिटेल की लिस्टिंग की योजना बना रहे हैं। NSE कैश गेनर्स को अगर हम देखें जहां पर अच्छा मूव देखने को मिला है, जो आखिरी टिक्स आ रहे हैं इसमें एजिस लॉजिस्टिक्स 10% ऊपर बंद होने की तैयारी में, सिकाल लॉजिस्टिक्स करीब 10% बंद होने की तैयारी में, हैरिस मलयालम ने गेन थोड़ा एक्सटेंड किया है, ये 8.5% ऊपर। PNB हाउसिंग फाइनेंस पर अच्छा मूव है, ये 6.5% ऊपर। अपार इंडस्ट्रीज और एक काउंटर है जो कि 6% ऊपर। विवेमेड लैब्स, ईरोज इंटरनेशनल, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिला है। इस बीच F&O गेनर्स भी आप देख लीजिए, सामने आपके स्क्रीन पे होंगे। इसमें TCS, PTC और AB नोवो, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो कि F&O से गेन करते हुए दिखे हैं। और इसके अलावा जहाँ पे F&O लूजर्स थे उसमें सेल,
आपको टाटा कम्युनिकेशन कई दिनों बाद फिर से टूटा। आज रिलायंस कम्युनिकेशन में बड़ी डील हुई थी, उसके बाद ये शेयर भी टूट आया। बाटा फिर से 500 के नीचे आ गया, आज ये भी इंट्राडे लो पे बंद कर रहा है। अशोक लेलैंड एक वैल्यू बाय तो है लेकिन अभी टूट रहा है। और यूनियन बैंक पोस्ट नंबर्स ये भी इस समय दिन के निचले स्तरों पर है। ये कुछ एफ एंड लूजर्स भी हैं जो कि बाजार के अंदर आज हमको आते हुए दिखे हैं। आप एक दो शेयर ऐसे भी देखिए जहाँ पे आपको एकदम से सडन स्पाइक मिला है या फिर मिड कैप गेनर्स में आपको मूव आते हुए दिखा है। उसमें हमने देखा है कि FSL जो कि एकदम से इसमें बढ़त आई है। एक और शेयर है जिसमें एकदम से मूव आया, उसमें एजेस्टिक लॉजिस्टिक है। ये भी शेयर इस समय करीब 10% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। सिक्कल लॉजिस्टिक में भी आज एक बड़ा हाथ बदले हुई थी और एक डील हुई थी, उसके बाद ये भी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आके क्लोज करने की तैयारी करते हुए। कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज एलेम्बिक के नंबर्स आए, उसके बाद से एकदम से सडन स्पाइक के साथ ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास क्लोज करता हुआ दिख रहा है। ये हीरो और जीरो वाले शेयर्स भी हैं जिसमें आप एलेम्बिक सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, करीब 7% की बढ़त के साथ है। विविड लैब भी आज हमारी सुबह एक कॉल थी, हमने आपको सुपर शेयर में दिया था, ये 5% शेयर ऊपर जाके बंद हुआ है। और इस पर आज की क्लोजिंग में आपको लॉजिस्टिक्स शेयर सबसे ऊपर आते हुए दिख होंगे। आज के हीरो में हेरकुलस होस्ट जो भी करीब 2.5% ऊपर आया है, इसके थोड़ी देर पहले ही नंबर्स आए थे। नंबर्स हालांकि उम्मीद से थोड़े कमजोर, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक सडन स्पाइक इसमें भी आया और ये भी क्लोजिंग अपने दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ही देते हुए दिख रहे हैं। आज के कुछ के मिड कैप हीरो वाले शेयर्स हैं, जिसमें एक और शेयर भी आप जोड़ लीजिए, वह है शुगर का एक रामा शुगर, ये भी करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ और यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर आसपास क्लोज कर रहा है। आईटी में फ्रंटलाइन और दोनों यानी मिड कैप आईटी में भी अच्छा खासा मूव है। पोलरिस दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास क्लोज करने की तैयारी करते हैं। शुगर शेयर्स की मिठास कुछ और बढ़ी है, उसमें ओध, धामपुर और अपर गंगे ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास क्लोज करते हुए यहाँ पे बंद होते हुए दिख रहे हैं। और जहाँ पे बढ़त आई मिड कैप बैंकिंग में, उसमें सिटी यूनियन बैंक के थोड़ी देर पहले नंबर्स आए थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ये क्लोज करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज का पुल बैक नो डाउट आईटी ने ही दिया और आईटी ने बाजार को संभाला और एसबीआई के साथ बैंकिंग के जो नंबर्स आए और उन्होंने भी बाजार को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। तो आज की क्लोजिंग हमको मिली है, उस क्लोजिंग में आप देखेंगे कि बाजार 8800 के बेहद क्लोज करके गया है, 15 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी की क्लोजिंग। लेकिन सेंसेक्स आप देखिए इसके मुकाबले में आपको लाल निशान में दिख रहा है। एडजस्ट होने का ये हो सकता है ये भी हरे में आ जाए, लेकिन फिलहाल प्री एडजस्टेड फिगर 4 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में और 15 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखा। वीकली गेनर्स में आपको दिखा कुछ एक सरकारी कंपनीज ने, लॉजिस्टिक कंपनीज ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, उनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो तीसरा ऐसा दिन है जब हम 8800 के ऊपर तो क्लोज नहीं करके गए हैं, लेकिन 8800 के पास क्लोज करके गए हैं। आज का वीकली टर्नआउट आज का ही टर्नआउट देखेंगे आप तो आपको दिखेगा 3 लाख करोड़ लैक लस्टर वॉल्यूम आज के सेशन में देखने को मिला। हालांकि आज हफ्ते की एडजस्टमेंट भी आनी बाकी थी, कल वीकली एक्सपायरी हुई थी बैंक निफ्टी की, लेकिन कोई बड़ा मूव नहीं मिला। आज 2 बड़ी कंपनीज M&M और SBI के नतीजे भी थे, लेकिन उसके वही मद्देनजर रखते हुए ये कम से कम वॉल्यूम बाजार की उम्मीद के मुताबिक नहीं है। तो वॉल्यूम तो कमजोर कह ही सकते हैं, क्योंकि 3 लाख करोड़ से नीचे ही पहुंचा है।